कलयुग में दो प्रकार के मनुष्य हैं, ऐसे कि द्वापर और त्रेता और कलयुग। इस तीन युग में केवल और केवल धर्म नहीं है, खाली अधर्म धर्म दोनों मिलाकर है। सतयुग में केवल सत भाव, सत विचार, सत योग, सत कथा, सत धर्म का विराज था, किंतु त्रेता में थोड़ा सा पाप आया, द्वापर में उससे थोड़ा आया, कलयुग में पूरा पाप आया है। तो ये जो अग्नि परीक्षा थी, माँ सीता के अंदर परछाई प्रवेश करी, तो माँ सीता अग्नि लोक में थी, तो वो बाहर आई अग्नि से। तो वो एक अग्नि परीक्षा भगवान को, समाज को दिखाने के लिए था, किंतु असल में माँ सीता को अग्नि लोक से लाना था। तो जब मनुष्य में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक असुरी प्रकृति का और एक दैवी प्रकृति का लोग, जो हर धर्म में होते हैं। असुरी प्रकृति की मनुष्य उसे कहा जाता है जो हिंसा भाव करता है, हिंसा, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार, ईर्ष्या से फटे जाता है, जो दूसरों की संपत्ति हरण करता है, दूसरों की स्त्री हरण करता है, दूसरों के ऊपर गंदी निगाहें डालता है, मार काटने की काम बात करता है और घृणा भाव करता है। बहुत दुष्ट व्यक्ति रहती है, हिंसा फैलाने का काम करते हैं। असुरी प्रकृति की मनुष्य उससे कहा जाता है। और जो देवी प्रकृति की मनुष्य, जो भक्ति भाव, धर्म की कर्म में रहता है, जो हर किसी को सम्मान देता है, सद्भाव, विचार, वाणी शुद्ध और शांत भाव, आदर्शमान व्यक्ति रहता है, उससे दैवी प्रकृति कहा जाता है। और असुरी प्रकृति के व्यक्ति में नास्तिक को भी गिना जाएगा, जो बिल्कुल भी भगवान को प्रति आकर्षक नहीं रहते, जो अपने धर्म को भी शर्मसार कर देते हैं, उसे असुरी प्रकृति कहा जाता है। तो इस दो प्रकृति का मनुष्य मुसलमान धर्म में, हिंदू धर्म में, हर धर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। जो आगे जाकर किसी भी धर्म का, अगर कोई मुस्लिम धर्म में गंदा का कट्टरपंथी देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई कितना बड़ा कट्टरपंथी, गंदे लोग हैं। लेकिन अभी उसी धर्म में हमारी पड़ोस में कोई अच्छी मुस्लिम आए या फिर अच्छे मुसलमान की इंसान अच्छे हो, तो हम उसे कहते हैं कितना अच्छे लोग हैं, राइट। तो ऐसा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हर धर्म में मनुष्य की दैवी प्रकृति की इंसान जो शुद्ध भाव विचार रखे, और एक राक्षसी गुण है जो असुरी भाव विचार रखे। तो ये दो प्रकार का इंसान रहते हैं। तो जब राक्षसी प्रकृति का कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, जब कोई दैवी प्रकृति मनुष्य को सवाल पूछे, तो वो उसे जवाब दे पाए कि माँ सीता सती थी, पतिव्रता जगदम्बा है, इसीलिए अग्नि से बाहर आई है, सत्य जीती जागती बाहर आई। तो एक तरीके से उनको उनकी भक्त जवाब दे पाए, इसीलिए समाज के लिए भी ये परीक्षा की तौर पे आप देखा जा सकता है। और ये जो रावण है, महाज्ञानी पंडित था, भगवान शिव की वरदान से, आशीर्वाद से, और ये ऋषिमुनि विश्रवा की पुत्र था और महाज्ञानी पंडित था, उसको सब ज्ञान था। ये जो भी भगवान विष्णु हैं, श्री राम की अवतार में आए थे, भगवान विष्णु की द्वारपाल के रूप में, जय विजय के रूप में, जो दो देवता, जो देव वैकुंठ में द्वारपाल के रूप में पहरा दे रहे थे, उनका अहंकार आ गया था कि वो वैकुंठ की पहरेदार हैं भगवान विष्णु के। और इसी अहंकार के कारण सनत कुमार पुत्रों ने उनको जो श्राप दिया था, उसमें से कुंभकर्ण और रावण बनकर जो आए थे, वही रावण महापंडित ज्ञानी था, उसको पता है ये माता लक्ष्मी जगदम्बा है। इसीलिए अग्नि परीक्षा के नाम पर जब अग्नि से बाहर आई माँ सीता, तो उनकी कानी उंगली इतनी सी जली हुई दिखी थी, क्योंकि प्रभु उसको यहाँ पे जब रावण लेके गया, टीवी सीरियल में दिखाता है कि वो उठाकर रखता है कंधे पे और रथ पे, विमान पे रखता है माता को, लेकिन असल में जो रावण है, रामचरितमानस में देखो या वाल्मीकि रामायण में, वो माँ की कानी उंगली पकड़ा था। जैसे कोई शिशु बालक अपनी माँ की उंगली पकड़ता है, ठीक उसी तरह वो बराबर जानता था कि ये ब्रह्मांड ठाकुर है और जगत माता है, ये प्रभु का ही लीला है। वरना जब किसी की बुद्धि हर दिया जाता है, बुद्धि विवेक हर दिया जाता है, तो वो बिल्कुल भी अपनी विचार नहीं करता, अपनी द्रुत गति से विनाश काले विपरीत बुद्धि करता है। तो वो माँ को कैसे छोड़ सकता था, राइट। तो वो पूरा ज्ञानी था, पंडित था, उसे बराबर पता था वो क्या कर रहा है, और वो अपनी भगवान की लीला के हिसाब से चलता गया और अपनी विनाश किया, जिससे उसकी आत्मा वैकुंठ लोक धाम पधारा और माता की वो उंगली ही पकड़ा था। ये बहुत कम लोग जानते हैं।
जय विजय को जब श्राप मिला असुर होने का, तभी उनको आशीर्वाद भी दिया था कि कितना भी कुछ हो जाए वो भगवत ज्ञान को भूलेंगे नहीं। यही था कि वो ब्रह्मांड ठाकुर श्री राम और माँ सीता को बहुत अच्छे से जानते थे और उन्होंने माँ की कानी उंगली शिशु की तरह ही पकड़ा था। और इसीलिए अग्नि परीक्षा समाज में जो हमारे भक्त हैं, जो दैवी मनुष्य हैं, जो भगवान को मानते हैं, जानते हैं, जो हमारे धर्म के हो, दूसरे धर्म के हो, जब उनको सवाल पूछे कोई कट्टरपंथी या फिर कोई नास्तिक व्यक्ति, असुरी प्रकृति की मनुष्य, तो उन्हें जवाब दे सके कि माँ सती जगदम्बा पतिव्रता जगत माता थी, इसलिए अग्नि से वैसे ही बाहर निकल आई। उसी कारण भी उन्होंने वो लीला रचा। दूसरा, उसमें माँ सीता स्वयं बैठी थी अग्निलोक में, जो परछाई उनके अंदर जाने से वो वापस बाहर आई थी। दी केरला स्टोरी में राम अगर भगवान है तो वानरों की मदद क्यों ली, माँ सीता को अपहरण होने से क्यों नहीं बचा लिया। जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो ये कुछ वाक्य बाकी रह गया था, जो इस भाग में मैं पूरा कर रही हूँ। ये क्वेश्चंस नंबर 2 है। क्वेश्चंस नंबर 2 का आधा भाग जो मैंने यहाँ पूरा किया है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड्स करूँगी जिसमें आदिशक्ति, महाशक्ति, शिव शक्ति, भगवान शिव अगर भगवान है तो माता सती की सब लेकर चारों तरफ क्यों घूमे, क्यों उन्हें प्रोटेक्ट जिंदा नहीं कर पाए। ये जो सवाल किया था ये आज भी बहुत मुस्लिम कट्टरपंथी और नास्तिक जो हिंदू हैं उनको भी ज्ञान नहीं है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड्स करने वाली हूँ। अगर आप वीडियोस देखते हो तो वो अपने लिए देखते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप सब्सक्राइब्स लाइक्स भी करो तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हो, कुछ लेते हो सामान, तो आप पैसे देते हो। किसी ने अगर आपको पैसे दिया तो आप बदले में कोई चीज़ सामान बेचते हो। तो किसी से अगर आप कुछ लेते हो ज्ञान, तो बदले में आप उसको दक्षिणा भी देना चाहिए। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब्स और लाइक्स करके जाया कीजिए। अगर आप सिर्फ व्यूज़ करके जाते हो तो ये आपके लिए ही घातक होगा, क्योंकि आधा अधूरा काम कभी किसी को सफल होने नहीं देता। और अगर आप मेरी व्यूज़ बनते हो तो आपको सब्सक्राइब्स लाइक्स बनना आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपकी भी काम आधा अधूरा रहेगा। ह्यूमन हीलर सीमा 77777।